मोदी की अमेरिकी विजिट की करते हैं। अमेरिका में गुरुवार को संसद से स्टेट डिनर तक मोदी की गूंज सुनाई दी। यूएस की संसद में संबोधन के बाद पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्टेट डिनर के लिए बाइडेन का धन्यवाद दिया। कहा, मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाने लगते हैं, मुझ में भी काश गाने की कला होती। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं जिन्होंने दूसरी बार अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। इस स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। वहीं व्हाइट हाउस में डिनर जो हुआ था, स्टेट डिनर, उसमें शामिल हुई थी कई हस्तियां। उद्योगपति मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने भी यहां पर शिरकत की। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति बाइडेन ने दरअसल स्टेट डिनर होस्ट किया था और उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब यहां पर बड़ी हस्तियां यानी कि उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ शिरकत करने के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ सुंदर पिचाई और टिम कुक भी शामिल हुए। बहुत ज्यादा मजबूत। And Ms. Nita Ambani. It's a historic visit for both our countries. अमेरिका में पीएम मोदी का दौरा दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के तो होश ही उड़ गए। पीएम मोदी के स्टेट विजिट पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि अब भारत और अमेरिका का नया दौर शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के तो होश ही उड़ गए हैं। पीएम मोदी की स्टेट विजिट पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि अब भारत और अमेरिका का नया दौर शुरू हो रहा है।
बाइडेन परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर देना भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के और मजबूत होने के नए चैप्टर की शुरुआत मानी जा रही है। स्टेट डिनर की देखरेख अमेरिका की फर्स्ट लेडी के हाथों में है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात अगले 10 से 15 साल की पार्टनरशिप का रोड मैप है। Couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years at least. A couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी डील हो गई जिसके बाद चीन को घबराहट होने लगी है। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक समझौते से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए F414 जेट इंजन अब भारत में ही बनेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच ये डील साइन हुई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जेट इंजन की 80% तकनीक का ट्रांसफर HAL को करेगी। भारत और अमेरिका अब डिफेंस समेत बहुत ही खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहां दोनों की पार्टनरशिप मिसाल बन जाए। Pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation. चीन के बढ़ते आक्रामक रुख पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया है और अब वो उसकी ताकत और तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका के बढ़ते सामरिक रिश्तों से भारत का सुपर पावर बनना तय है, इसलिए डिफेंस के मामले में बहुत सारे समझौते लगभग तय हो चुके हैं। MQ-9 रीपर प्रीडेटर ड्रोन की मारक क्षमता दुनिया जानती है। ऐसे 30 अटैक ड्रोन भारतीय जनरल एटॉमिक्स खरीदने जा रही है। रक्षा मंत्रालय से $3 अरब की इस डील को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड का भी ऑफर है। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट होवित्जर तोप हैं, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया है। इससे इस तोप की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। भारत को अमेरिका से एक ऐसा खतरनाक हथियार मिल रहा है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। इसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और ISIS के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए अचूक हमले किए। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास जरूरत है। लिहाजा रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से इस खरीदारी को हरी झंडी दे दी। ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों के पूरे डायनामिक्स को बदलने के लिए नए दौर का आरंभ है। इस दौरे से जहां ग्लोबल मंच पर पावर बैलेंस में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के पावर बैलेंस में चीन के मुकाबले डिफेंस डील के जरिए भी भारत सुपर पावर बन रहा है। और देखिए, बिहार में विपक्षी दलों की